अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 11 में राजा दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों को अंतिम व्यूह रचना का निर्देश देते हुए कहते हैं, अतः आप सभी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें और चारों ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें। इस श्लोक में दुर्योधन की रणनीति और उसके भीतर के संशय का एक अद्भुत मिश्रण है। वह जानता था कि पितामह भीष्म उसकी सेना के सबसे मजबूत स्तंभ है। जब तक भीष्म युद्ध के मैदान में खड़े हैं, कौरवों की पराजय असंभव थी। दुर्योधन यहां एक कुशल प्रबंधक की तरह यह समझ रहा है कि पूरी सेना की विजय उसके मुख्य आधार की सुरक्षा पर टिकी है। उसे डर था कि कहीं शिखंडी या किसी अन्य परिस्थिति के कारण पितामह पर कोई आंच ना आ जाए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस मुख्य विचार या शक्ति को सुरक्षित रखना अनिवार्य है जो पूरे अभियान को गति दे रही है। आज का जीवन दर्शन हमें मूलाधार की रक्षा का पाठ पढ़ाता है। अक्सर हम बड़ी सफलताओं के पीछे भागते हुए उन बुनियादी मूल्यों और उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारी असली ताकत है। याद रखिए, जिस तरह एक विशाल भवन अपनी नींव के भरोसे खड़ा होता है, वैसे ही हमारा जीवन हमारे संस्कारों, हमारे बड़ों के आशीर्वाद और हमारे अटल सिद्धांतों पर टिका होता है। अपनी प्रगति के सफर में अपने उन भीष्म रूपी मूल्यों की रक्षा करें। अगर आपके संस्कार और आपके आदर्श सुरक्षित हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डिगा नहीं सकती। जब आधार मजबूत होता है, तभी विजय स्थायी होती है। मेरे प्रिय, बाहरी दुनिया के शोर में अपने भीतर के उस प्रकाश को बुझने न देना जो तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। अपनों का सम्मान और अपने सिद्धांतों की रक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ज्ञान की इस मशाल को कल फिर जलाएंगे, तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। राधे राधे।